नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इसमें जो लेखक है उन्होंने बाज़ार के बारे में कहा है कि बाज़ार की जो जादुई ताकत है उसका हम कैसे गुलाम बन जाते हैं और किस तरह से बाज़ार का जो है हम कई बार जो उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं और असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि का शिकार हम बन जाते हैं। और बाज़ार का जो सदुपयोग करें तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो उपभोक्ता और बाज़ारवाद का जो मूल अंतर है, वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। तो लेखक ने जो उपभोक्तावाद और बाज़ारवाद है उसका मूल अंतर ही समझाया है इस पाठ में। तो पाठ का सार जो है, बाजार दर्शन श्री जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। भाई, उपभोक्तावाद यानी जो उपभोग करने वाले लोग, जो हम लोग हैं उपभोक्तावाद के, और एक बाज़ारवाद जो बाज़ार से सामान वगैरह जो हम खरीदने जाते हैं, तो उसमें जो है अंतर क्या है। जैनेंद्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया है। मतलब हमें समझाने की कोशिश की है इनके माध्यम से कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम आवश्यकता अनुसार बाज़ार का सदुपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से दूर बाज़ार की चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है। लेखक बताता है कि एक बार उसका एक मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार में एक मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जब वे लौट कर आए तो उनके हाथ में बहुत सा सामान के बंडल थे। इस समाज में असंयमी एवं संयमी दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संयमी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। ऐसे लोग अपव्यय न करते हुए केवल आवश्यकता अनुरूप खर्च करते हैं। ये लोग ही पैसे को जोड़कर गर्वीले बनते हैं। लेखक कहता है कि वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के लिए पैसे नहीं बचे। लेखक उसे समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात से लेकर आया है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो शक्ति है, भाई हमारे पास कितने पैसे हैं। भाई पैसे कई बार होता है, जैसे हम बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो हम कोई लिस्ट बना करके नहीं लेकर जाते। तो जब तक हम लिस्ट बना करके नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ सामान बाज़ार में देख करके सामान को तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हम ये सोचते भाई ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। तो लेखक यही कहना चाहता है कि भाई खाली मन से जो है आप बाज़ार में मत जाइए। खाली मन से जाओगे तो वहाँ जा कर के हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो लेखक ने यही कहा है कि भाई जो हमारे सामान की लिस्ट है, जो ज़रूरी लिस्ट है, वो आप बना करके लेके जाएं और वही सामान आप खरीद करके लाएं। जो बाज़ार पूर्ण रूप से सजा धजा होता है वह ग्राहकों को अपने आकर्षण में फंसाकर आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूट लो। ग्राहक सब कुछ भूल जाएं और बाजार को देखें। बाजार का आमंत्रण मूक होता है, मतलब बाजार बोलता नहीं है भी आ जाओ, लेकिन हम बाजार की तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो मूक आकर्षण है जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है और यह मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या कैसे होते हैं? जैसे हमारा पड़ोसी कोई सामान खरीद के ले आया और हमें उस सामान की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम जो है क्या करते हैं, उससे भी प्रतियोगिता करने के लिए भी हम भी खरीद सकते हैं, उस सामान को हम घर में लेके आ जाते हैं। तो ये ईर्ष्या से घायल होता है मनुष्य और इसको सदा बेकार बना देता है।
लेखक एक और अन्य मित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये मित्र बाजार में दोपहर से पहले गए, लेकिन संध्या के समय खाली हाथ वापस आए। उन्होंने खाली हाथ आने का यह कारण बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए इसी चाह में वह कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। बाजार में जाने पर इच्छा घेर लेती है, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाजार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आंखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है और चुंबकीय जादू के समान मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे। क्योंकि उसे सभी सामान आराम सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन जादू का असर उतरते ही मनुष्य को फैंसी चीज़ों का आकर्षण कष्टदायक प्रतीत होने लगता है जब वह दुखी हो उठता है। मतलब जब हम बाज़ार में जाते हैं और हमारी जेब में बहुत सारा पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को खरीदना ही सोचते हैं। लेकिन जब उस बाज़ार का जादू उतर जाता है, हम घर आते हैं और अपनी जेब को देखते हैं, अभी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो क्या होता है, अभी मन जो है हमारा दुखी होता है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी हम खरीद कर ले आए। मनुष्य को बाजार में मन को भर कर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाएं तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है। मन भर कर कैसे, मतलब लिस्ट बना करके एक लक्ष्य होना चाहिए हमारा, कभी ये सामान हमने खरीद करके लाना है। तो और जैसे गर्मी में पानी पीते हैं भी लू ना लगे, ठीक है, वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो, बाजार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाएगा। आँख फोड़ कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करता है। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्णता होती तो वह परमात्मा से अभिन्न महाशून्य बन जाता है। यानी मनुष्य में जो है, हम ये कह दें वो तो सिर्फ उसके अंदर गुण ही गुण है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों ही समाहित हैं। अगर दोनों समाहित नहीं होते तो क्या हो जाता, वो परमात्मा से अभिन्न हो जाता, परमात्मा ही बन जाता वो। अतः अपूर्ण होकर भी हम मनुष्य हैं। सत्य ज्ञान सदा ही इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है, तथा सत्य कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। लेखक एक चूर्ण बेचने वाले अपने भक्त पड़ोसी के माध्यम से कहते हैं कि उन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते बहुत समय हो गया है। लोग उन्हें चूर्ण के नाम से बुलाते हैं। यदि वह व्यवसाय अपना कर चूर्ण बेचते तो अब तक मालामाल हो जाते। मतलब व्यवसाय यानी एक व्यापार समझ करके अगर वो चूर्ण बेचते तो मालामाल हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वे अपने चूर्ण को अपने आप पेटी में रख कर बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता। वह जादू से दूर पैसे से निर्मोही बन मस्ती में अपना कार्य करता रहता है। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चलता जा रहा था कि एक मोटर उनके पास से धूल उड़ाती गुजर गई। उनको ऐसा लगा कि यह मुझ पर पैसे की व्यंग शक्ति चलाकर गई हो कि उसके पास मोटर नहीं है। मतलब वो पैदल जा रहा था, जो मोटरसाइकिल है वो धूल उड़ा कर गई। उसको लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, भाई तू पैदल चल रहा है और मैं जो है मोटरसाइकिल पे हूँ, भाई मैं अमीर हूँ। लेखक के मन में भी आता है कि उसने भी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया, लेकिन यह पैसे की व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती। एक बार भगत जी लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को नहीं भेद सका। वे बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटे से पंसारी की दुकान से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर चल पड़ते हैं। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपना सामान
खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार की सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते वे तो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न बाजार को सत्य लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के ह्रास में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो ये था बच्चों आपका जो पाठ है बाजार दर्शन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।